हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं विश्व का भौतिक भूगोल। इसके पहले हम लोगों ने भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल में देखा था नदियों की घाटियाँ क्या थी, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भूजल संसाधन कौन कौन से हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु। तो इन सभी वीडियोस को यदि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में एक एक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग अब देखते हैं अपना विश्व का भौतिक भूगोल। तो सबसे पहले विश्व का भौतिक भूगोल में हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्वत। इसमें हम लोगों को टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, मरुस्थल, वन और खनिज संसाधन। ये 5 टॉपिक हैं जो हमको विश्व का भौतिक भूगोल में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पर्वत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वत और पहाड़ी। आपने दोनों टर्म सुना होगा, पर्वत और पहाड़ी। तो पर्वत और पहाड़ी के बीच का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो पर्वत जो हमारा होता है, पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच है। यह वैसे ऊंचे स्थल हैं जिनका डालते उर्वशी क्षेत्र संकुचित होता है। यह निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो भी हमारा पर्वत है, पर्वत की श्रेणी में वह तभी आएगा जब हमारे स्थल से वह लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई हो, तभी उसे पर्वत में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पहाड़ी। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, क्या कहलाती है? पहाड़ी कहलाती है। तो जब हम भी हमारा जो पर्वत होता है, अगर वो छोटा, या फिर इसको कह सकते हैं कि पर्वत का एक छोटा रूप, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पहाड़ी कह सकते हैं, जिसका ऊंचाई लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम हो। इसके बाद हम लोग इसके ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पर्वत शिखर यानी कि पीक। पीक क्या होता है? किसी पर्वत या पहाड़ी की चोटी या सर्वोच्च भाग को क्या कहते हैं? पीक कहते हैं। तो ये हमारा है पीक, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उनके उत्पत्ति के आधार पर, जिस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 7 प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला आपका कौन सा है? सबसे पहला है मोड़दार वलित पर्वत। दूसरा आपका है अवरोध या ब्लॉक पर्वत। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। चौथा है संग्रहित पर्वत। पांचवा है, सॉरी ये 2 बार हो चुका है संग्रहित पर्वत, ठीक है। पांचवा है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। छठा है अवशिष्ट पर्वत। तो इतने प्रकार के पर्वत जो हैं ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके जान लेते हैं इनके बारे में, इनकी क्या खासियत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोड़दार या वलित पर्वत। आप जानते होंगे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो पहले देखते हैं, यह संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। यह चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस मतलब कि टकराते हैं, पास आते हैं, तो क्या होता है, उसका एक बीच वाला हिस्सा जो होता है वो उठ जाता है। तो वहीं क्या बनता है? वहीं आपका मोड़दार या वलित पर्वत बनता है। ये टेक्टोनिक प्लेट की वजह से मैक्सिमम होता है। तो बीच जब यानी किसी भी आप 2 चीज़ को टकराएंगे, अगर बीच में वो उठने लायक होगा तो वो क्या होगा? बीच में वो उठ जाएगा। तो वहीं क्या बन जाते हैं? ये मोड़दार या वलित पर्वत बनते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये जो होते हैं पर्वत विश्व की सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये विश्व में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं जो भी मोड़दार या वलित पर्वत होते हैं। ये पर्वत लहरदार होते हैं और इनमें अनेक अभिनीतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका हिमालय है, अल्प्स है, यूराल है, रॉकी है, एंडीज है, एटलस है, ये सारे पर्वत क्या हैं? ये सारे पर्वत प्रमुख मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है। वो जो हैं आपके प्रमुख मोड़दार पर्वत हैं। ये देखिए इस साइड से आपका प्लेट्स जो है जा रहा है, इस एक मतलब कि एक पास हो रहा है, और ये बीच वाला हिस्सा उठता चला जाता है, और यहीं क्या बन जाता है? यहीं आपका पर्वत बन जाता है मोड़दार वलित पर्वत। इसके बाद है हम लोग का अवरोधी या ब्लॉक पर्वत है। ये अवरोधी होगा, ठीक है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ये क्या होता है? इनका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। इससे भ्रंश या दरारें बनते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग धंस जाता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के उठे उठे भाग ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। तो आप एक सुने होंगे कि जैसे आपका पृथ्वी फट जाता है तो क्या होता है?
फटता नहीं है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर होते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर होते हैं तो कुछ हिस्सा जो होता है वो नीचे धंस जाता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, उठ जाता है। तो वहीं क्या कहलाते हैं, वहीं आपके क्या कहलाते हैं, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जो आपका ऊपरी हिस्सा उठ जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्खंड भ्रंश कहते हैं। और जो नीचे दब जाता है हिस्सा जो गैप के कारण, वो क्या होता है, द्रोणिका भ्रंश कहलाता है। ठीक है। और ये इसके जो महत्वपूर्ण है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत है विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत। कौन सा है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग का है गुंबदाकार पर्वत। अब गुंबदाकार पर्वत क्या है, ज्वालामुखी की क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। अमेरिका का सिनसिनाटी उधार ब्लैक हिल्स इसके उदाहरण हैं। तो जो अमेरिका का पर्वत है वो कैसा पर्वत है, गुंबदाकार पर्वत है। ठीक है। ये कुछ ऐसे गुंबज के टाइप के होते हैं, इसलिए इनका नामकरण इस प्रकार से किया गया है। अब आगे देखते हैं। आगे है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। अब मिश्रित पर्वत कैसे होते हैं, जब किसी पर्वत में बनावटी संबंध अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं एवं सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण क्या होता है, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहलाता है। यानी कि आपको वहाँ पे ऊंचे पर्वत, नीचे पर्वत, मतलब सब कुछ वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो वो कैसे पर्वत होते हैं, ये होते हैं आपके मिश्रित पर्वत, मतलब मिश्रित रूप से हर प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आपका जो यूएस का है, ठीक है, यूएसए का है सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। एनाकोंडा आप याद रखिएगा, इसका जो प्रमुख उदाहरण है एनाकोंडा श्रेणी है। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो मैक्सिमम बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ वो कहाँ पे स्थित है, उनकी सर्वोच्च बिंदु क्या है और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहला जो है आपका देखिए कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में। इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है, एकांकागुआ है। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा है रॉकी पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है क्या है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च बिंदु है। तीसरा है हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, ये कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका जो मुख्य स्थिति है वो कहाँ पे है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची बिंदु क्या है, कायोस्को, ठीक है, कोसियुस्को है। इसके बाद आपका पांचवा आता है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका में और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है। छठा आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, तिएन शान है, ये कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है और इसका जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो कौन सी है, सर्वोच्च बिंदु कौन सी है, पीके पोवेडा। ठीक है, पीके पोवेडा। इसके बाद आपका आता है अल्टाई माउंटेन्स, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गोरावेलुखा। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरावेलुखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स कहाँ पाया जाता है, मध्य रूस में और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है गोरा नैरोडानिया। इसके बाद इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारी स्थिति आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं और इनको जैसे दिया है वैसे ही याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक से देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि एक प्रश्न आपका फंसी जाना है। ठीक है, तो वो टॉप 6 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली यूपी SSS में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को छाट कर लगभग 50-100 क्वेश्चंस में से इन 5 क्वेश्चंस को छाटा गया है आपके लिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, ये 7 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। आप जान सकते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में नहीं जानना है, केवल ये जान लीजिए कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कितने हैं, 7 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है कोबर का पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत है। दूसरा है जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत। तीसरा है डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। चौथा है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और 5वां है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत।
छठा है जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत और सातवां है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, इसको लगभग कई लोगों ने दिया है, हैरी हेज, मैंकेज, पार्कर, मॉर्गन आदि द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस की, जो भी आपका क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रूस। ये क्या है, माउंट एल्बर्ट पर्वत शिखर रूस में स्थित है और यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ सकता है तो कौन सा है, माउंट एल्ब्रूस है। कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है, एल्ब्रूस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट विम्बराजो। ठीक है, क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, माउंट विम्बराजो। ये जो है इक्वाडोर में अवस्थित माउंट विम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी पर पाया जाता है और यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। और दिए गए अन्य पर्वत चोटियों की तुलना में चिम्बराजो में पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है, क्योंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर त्रिज्या की अधिकतम होती है और यह विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है, ऊंची पर्वत है, अतः यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हम लोग का जो तीसरा है, कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? गैर एशियाई यानी कि वो एशिया का नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, एकांकागुआ पर्वत। अब देखिए, एकांकागुआ पर्वत जो आपका है गैर एशियाई है, एशिया में नहीं है और यह उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग आपको 6960 मीटर है। कितनी है, 6960 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसकी और बात करें तो इसके बाद जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है, किलिमंजारो है। उसकी लगभग ऊंचाई 5895 मीटर है। अफ्रीका एल्ब्रूस पर्वत है 5642 मीटर है। तो उसके एक एक करके वो आगे हैं। और जो अगस्त 2015 में माउंट मैकलिनी का नाम परिवर्तित करके माउंट डेनाली कर दिया गया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एंडीज। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, एंडीज। तो इसमें क्या है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पे स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7200 किलोमीटर तक फैली है, यानी 7200 किलोमीटर तक फैली है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, एकांकागुआ है, 6960 मीटर। ठीक है, 6960 मीटर ये इसकी एकांकागुआ की ऊंचाई है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, ड्रांकिंग्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, नामीबिया। नामीबिया में यह पर्वत स्थित है और यह अब दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 3482 मीटर है। कितना है, 3482 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इतने आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इस टॉपिक का ये 6 प्रश्न बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किस देश के सीमा पर स्थित है? यानी कितने देशों के बीच स्थित है या किस किस देश के सीमा पर स्थित है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत और नेपाल। किसके बीच स्थित है, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। तो ये आपका हुए आपके 6 प्रश्न, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि अगर अभी आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।